अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे आप सभी को पता है हम क्लास 4 की इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिर जिसमें हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 द बर्ड विद ब्रोकन विंग्स, और इसमें हमने देखा था ये एक बर्ड की स्टोरी थी जिसमें ये बर्ड क्या हुआ था, जिसमें एक बर्ड था जिसका विंग्स क्या हुआ था, टूटा हुआ था। तो फिर उसे बहुत ठंड और भूख लग रही थी, तो फिर वो जंगल में रुकने के बारे में सोच रहा था, ठीक है। तो फिर उस बर्ड ने जंगल में जितने भी ट्रीज थे उन सब से क्या मांगा, शेल्टर मांगा एक नाइट के लिए। लेकिन जो ओक ट्री था उसने मना कर दिया। तो फिर वो किसके पास गया हुआ था, मेपल ट्री के पास, ठीक है। तो फिर हम देखते हैं कि ये मेपल ट्री क्या बोलता है। ओह श्योरली द हैंडसम मेपल ट्री विल टेक मी इन। तो फिर इस बार ने बोला कि तो फिर ठीक है, ये जो मेपल ट्री है वो तो मुझे क्या अपने अंदर ले लेगा। ही हैज़ नो एक्रॉन सो द स्क्विरल्स विल नॉट बी इन हिज ब्रांचेस। उसके पास कोई फ्रूट्स तो नहीं है, तो फिर जिसकी वजह से जो स्क्विरल्स है वो इसके ब्रांचेस पे भी नहीं होगा। काइंड मेपल ट्री में आई रेस्ट टू नाइट इन यूर ब्रांचेस। तो फिर उसने मेपल ट्री से बोला, ए रहम दिल मेपल ट्री, क्या मैं आज तुम्हारे ब्रांचेस पे रुक सकता हूँ? आई एम अ पुअर लिटिल बर्ड विद अ ब्रोकन विंग्स, आई विल नॉट हार्म यूर प्रिटी लिव्स। मैं एक छोटा सा और एक बेचारा सा बर्ड हूँ जिसका विंग्स क्या है, टूटा हुआ है, और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं ये जो तुम्हारी खूबसूरत लिव्स है मैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। तो फिर मेपल ट्री वहाँ से रिस्पॉन्स करता है, माई लीव्स ट्रेम्बल्स ऑफ थिंक ऑफ टेकिंग इन स्ट्रेंज बर्ड। तो फिर मेपल ट्री जो था उसने बोला कि जो ये मेरे लीव्स है वो क्या हो रहे हैं, सुकड़ रहे हैं, ठीक है। जब भी मैं सोचता हूँ कि किसी अनजान बर्ड्स को अपने लीव्स पे शेल्टर दे दूँ। माई हाउस इज़ इन परफेक्ट ऑर्डर एंड आई कांट थिंक ऑफ डिस्टर्बिंग इट। मेरी जो लीव्स है वो एक खूबसूरत ऑर्डर में है और मैं नहीं चाहता कि कोई आके मेरे लीव्स को ख़राब कर दे। प्लीज़ गो अवे, यहाँ से चले जाओ। तो फिर लिटिल बर्ड बोलता है, ओह व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूँ? आई एम शिवरिंग विद कोल्ड एंड वीक विद हंगर। मैं ठंड से बहुत कांप रहा हूँ और जिसकी वजह से मुझे भूख लग रही है। श्योरली सम ट्री मस्ट बी काइंड, मुझे उम्मीद है कोई तो ट्री ऐसा होगा जो मुझे पनाह देगा। डियर विल्लो यू आर काइंड, आर यू नॉट? तो फिर वो विल्लो ट्री से बोलता है, ए विल्लो ट्री, तुम तो रहम दिल के हो, हाँ तुम हो कि नहीं? तुम मुझे आज रात के लिए पनाह दोगी कि नहीं? तो फिर विल्लो ट्री वहाँ से रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। और विल्लो ट्री बोलता है, रियली मिस्टर बर्ड्स विद द ब्रोकन विंग्स, आई थिंक यू शुड हैव गॉन ऑन विद द अदर बर्ड्स। तो फिर जो विल्लो ट्री वो बोलता है कि ए छोटे से परिंदे, आपके जो ये विंग्स टूटे हुए हैं आप यहाँ से चले जाओ अपने दूसरे साथियों के साथ। आई कैन नॉट टेक यू इन, मैं तुम्हें पनाह नहीं दे सकता। आई डोंट नो योर नेम और एनीथिंग अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानता, इवन कि मैं तुम्हारी नाम भी नहीं जानता। बिसाइड आई एम वेरी स्लीपी सो गुड नाइट, मुझे बहुत नींद आ रहा है, तो फिर तुम यहाँ से चले जाओ। गुड नाइट बोलता है वो, ठीक है। तो फिर जो लिटिल बर्ड है वो बोलता है फिर से, आई शैल डाई ऑफ कोल्ड इफ़ आई स्टे ऑन द ग्राउंड, मैं ठंड से मर जाऊंगा अगर मैं इसी ग्राउंड पे ही रह जाऊंगा। वेयर कैन आई गो, अब मैं कहाँ जाऊँ? ओक ट्री, मेपल ट्री एंड विल्लो ट्री हैव टर्न मी अवे एंड द नाइट इज कमिंग आउट। तो फिर ये जो ट्रीज थे उन्होंने क्या किया, अपने मुंह पीछे करके ये लोग सो गए। तो फिर वहाँ से आता है स्प्रूस ट्री का। तो फिर जो स्प्रूस ट्री है वो बोलता है, डियर लिटिल बर्ड्स विद ब्रोकन विंग्स, ए नन्हे छोटे परिंदे, कम टू मी, मेरे पास आ जाओ। कैन यू हॉप ऑन माई ब्रांचेस, क्या तुम मेरे ब्रांचेस पे चढ़ सकते हो? आई एम नॉट एज हैंडसम एज द मेपल, मैं इतने घना और इतने खूबसूरत तो नहीं जितना कि मेपल ट्री है। बट माई लीव्स ग्रो थिक एंड विल कीप यू वार्म थ्रू द नाइट, लेकिन हाँ इतना है कि ये जो मेरे पत्ते हैं वो इतने मोटे हैं कि ये तुम्हें आज रात के लिए गर्म रख सकता है। तो फिर ये लिटिल बर्ड बोलता है, डियर स्प्रूस ट्री हाउ काइंड यू आर, ए स्प्रूस ट्री तुम कितने
रहम दिल के हो। यस हियर आई एम ऑन यूर लोवेस्ट ब्रांच, हाँ मैं ज़रूर आना चाहूँगा तुम्हारे सबसे नीचे वाले ब्रांचेस पे। इट्स सो कोजी एंड वार्म हियर, ये बहुत कंफर्टेबल यानी कि क्या है, बहुत आरामदेह है और यहाँ मतलब गर्मी भी है। हाउ कैन आई थैंक यू इनफ फॉर योर काइंडनेस, कैसे मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँ। तो फिर प्रोस्टी बोलता है डोंट स्पीक ऑफ दैट डियर लिटिल बर्ड, ऐसा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम सॉरी डेट द अदर ट्रीज डिड नॉट गिव यू शेल्टर, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उन दूसरे ट्रीज के बिहाफ पे कि उन लोगों ने तुम्हें शेल्टर नहीं दिया, ठीक है, यानी कि दूसरे ट्रीज ने तुम्हें पनाह नहीं दिया, इसकी वजह से मैं शर्मिंदगी हूँ। तो फिर उस पर जो पाइन ट्री है वो भी बोलता है आई विल डू माई बेस्ट टू हेल्प यू टू लिटिल बर्ड। तो फिर ये पाइन ट्री बोलता है मैं भी तुम्हारा पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारी मदद कर पाऊँ ए नन्हे परिंदे। आई एम नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दी ओक बट आई विल स्टैंड बिटवीन यू एंड दी कोल्ड नॉर्थ विंड, मैं इतने मजबूत तो नहीं जितना कि ओक ट्री है, लेकिन हाँ इतना है कि मैं तुम्हें नॉर्थ से आने वाले हवा से बचा सकता हूँ ताकि तुम्हें ठंड ना लगे, ठीक है। तो फिर लिटिल बर्ड बोलता है आई थैंक यू टॉल पाइन ट्री फॉर योर काइंडनेस, मैं तुम्हारा भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो तुम रहम मुझ पे कर रहे हो। तो फिर वहाँ से और एक ट्री की एंट्री होती है और वो ट्री है जूनिपर ट्री, ठीक है। तो फिर जूनिपर ट्री बोलता है आई कांट कीप दिस स्ट्रॉन्ग नॉर्थ विंड फ्रॉम यू, मैं तुम्हें हवा से जो ये ठंडी हवा है उससे तो नहीं बचा सकता हूँ लिटिल बर्ड विद द ब्रोकन विंग्स, बट इफ़ यू आर हंगर यू मे ईट माई बेरीज, लेकिन हाँ इतना मैं कर सकता हूँ तुम्हारे लिए ए नन्हे परिंदे, अगर तुम भूखे हो तो तुम मेरे बेरीज यानी कि जो मेरे फल है वो खा सकते हो। तो फिर लिटिल बर्ड बोलता है थैंक यू डियर जूनिपर ट्री। तो फिर ये बर्ड बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया जूनिपर ट्री, यू आर ऑल सो काइंड टू मी, आप सब मेरे लिए क्या हो, नरम दिल के हो। यूर बेरीज आर गुड एंड नाउ आई एम कोल्ड एंड हंगर नो लॉन्गर। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हारे जो ये बेरीज है वो बहुत मीठे हैं और अभी मुझे ठंड और भूख भी नहीं लग रहा है। आई विल गो टू स्लीप गुड नाइट डियर ट्रीज। तो फिर वो बोलता है कि मैं अब सोने जा रहा हूँ, तो फिर आप सब भी सो जाओ, गुड नाइट बोल के वो सो जाता है। ट्रीज गुड नाइट लिटिल बर्ड्स एंड मे यू हैव स्वीट ड्रीम्स। तो फिर ट्रीज यानी कि जो ये ट्रीज है स्प्रूस ट्री जूनिपर ट्री और पाइन ट्री बोलता है कि आपको भी गुड नाइट, हाँ स्वीट ड्रीम्स बोल। तो फिर अब होता है हमारा सीन टू स्टार्ट मिडनाइट इन द फॉरेस्ट, यानी कि ये रात के अंधेरे में जंगल का एक किस्सा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हमारा कौन आता है, जैक फ्रॉस्ट। जैक फ्रॉस्ट हम बोलते हैं किसे, जैसे शबनम की बूंदे जो होते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं जैक फ्रॉस्ट। तो फिर जैक फ्रॉस्ट बोलता है हियर आई एम इन द ग्रेट फॉरेस्ट, मैं यहाँ पे हूँ इस घने जंगल में। हाउ आई डिसलाइक टचिंग ऑल दीज ब्यूटिफुल लीव्स बट आई मस्ट ओबे द ऑर्डर ऑफ किंग विंटर। तो फिर ये जो जैक फ्रॉस्ट है वो बोलता है मैं कैसे नापसंद कर सकती हूँ ये जो लीव्स है उनको छूने से, लेकिन जो मुझे किसकी ऑर्डर मानना पड़ेगा, किंग विंटर का, यानी कि जो विंटर होता है हमारे उसका ऑर्डर उसे मानना पड़ेगा। तो फिर वहाँ से आता है हियर कम दी फॉरेस्ट फेरी। तो फिर जंगल में कौन आता है, फॉरेस्ट की रानी आता है, ठीक है। तो फिर फॉरेस्ट फेरी बोलती है क्या, मिस्टर फॉस्ट आई नो डेट यू मस्ट टच ऑल दी लिव्स, मुझे पता है तुमने इन सारे लिव्स को छुआ है, एंड टर्न दैम इनटू शेड्स ऑफ गोल्ड एंड ब्राउन, और मुझे इतना मालूम है कि क्या हो जाएगा, ये लिव्स आटम में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये जो जैक फ्रॉस्ट के जब मतलब क्रिस्टल हो जाते हैं तो फिर इसकी वजह से क्या आ जाता है, आटम आ जाता है, ठीक है। तो फिर ये फॉरेस्ट फेरी बोल रही है कि मुझे पता है तुमने इन लीव्स को छुआ है, तो फिर जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, ऑटम सीजन आ जाएगा। तो फिर जैक फ्रॉस्ट बोलता है बट व्हाट डियर फेरी, तो क्या
करूं अब मैं डियर फेरी? तो फिर फॉरेस्ट फेरी बोलता है, आई मस्ट टेल यू सच अ डियर लिटिल बर्ड केम इन द फॉरेस्ट दिस इवनिंग। मुझे तुमसे कुछ कहना है। आज शाम को एक छोटा नन्हा सा परिंदा इस जंगल में आया हुआ है। ही हैड अ ब्रोकन विंग्स एंड ही हैज कोल्ड एंड वेरी ट्राइड। उसके जो पंख थे वो टूटा हुआ था, उसे बहुत ठंड और भूख भी लग रही था, वो बहुत थका हुआ था। He asked shelter for the great oak, proud maple and the graceful willow tree. उसने शेल्टर के लिए यानी कि पनाह के लिए मदद मांगी। किससे? ओक से, मेपल से और विल्लो से। एंड ऑल आर रिफ्यूज्ड, और उन सब ने क्या कर दिया? मना कर दिया, यानी कि शेल्टर देने से क्या किया? इनकार कर दिया। तो फिर जैक फ्रॉस्ट, व्हाट डिड ऑल द ट्रीज रिफ्यूज टू हेल्प अ पुअर ट्राइड लिटिल बर्ड? तो फिर उन लोगों ने मना क्यों किया उस बेचारे गरीब परिंदे की मदद करने से? जैक फ्रॉस्ट, जस्ट एज आई वॉज अबाउट टू स्पीक टू द ट्रीज, मैं उन ट्रीज से बात करने के लिए ही गया था। आई हर्ड स्प्रूस ट्री टेल हिम टू कम टू हर ब्रांचेस एंड डेट शी वुड गिव हिम शेल्टर। तो फिर जूं ही मैं उन ट्री से बात करने के लिए जा रहा था, मैंने सुना स्प्रूस ट्री बात कर रहा था किससे? उस परिंदे से, कि वो उसके ब्रांचेस पे आके बैठ जाए। देन पाइन ट्री कीप द नॉर्थ विंड फ्रॉम हिम। तो फिर पाइन ट्री ने ये बोला कि वो क्या करेगा? नॉर्थ की हवा को उस तक पहुंचने से रोक लेगा। एंड जूनिपर ट्री गिव हिम बेरीज टू ईट, और फिर जूनिपर ट्री ने ये बोला कि वो उस नन्हे से बर्ड को क्या करेगा? अपने बेरीज दे देगा खाने के लिए। कुड यू डियर जैक फ्रॉस्ट, क्या तुम सोच सकते हो? जैक फ्रॉस्ट, तो फिर जैक फ्रॉस्ट ने बोला, यस यस आई नो व्हाट यू वांट टू से, मुझे मालूम चल रहा है कि आप क्या कहना चाहते हो। सच काइंडनेस शुड बी रिवॉर्डेड, ऐसे नरम रहम दिली को हमें क्या करना चाहिए? इनाम देना चाहिए। द लीव्स ऑफ द प्राउड ओक, जो ये पत्ते हैं किसके? प्राउड ओक के, यानी कि इस ट्री के। मेपल्स विल्लो ट्री शॉल फॉल इनटू द ग्राउंड, उनको हम विंटर में क्या कर देंगे? गिरा देंगे। व्हेन द कोल्ड विंटर कम्स, जब क्या ठंडी बड़ी विंटर आ जाएगा, तो फिर इन तीनों की पत्तों को क्या होना चाहिए? शेड होना, यानी कि गिर जाना चाहिए। बट स्प्रूस, पाइन, जूनिपर एंड देयर फैमिली शॉल कीप